चलिए अब अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, देव, जसपाल एंड प्रेम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 3 बंदे हैं और तीनों क्या करेंगे, इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब प्रॉफिट का शेयरिंग, है ना। फिर आगे बोला है प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जनवरी 2024 ऑफ ₹5 लाख। मतलब फर्म जो है लोन दे रही है किसको, प्रेम को, ठीक है। और 1 जनवरी को लोन दिया जा रहा है कितने रुपए का, 5 लाख रुपीज़ का। फिर बोला है कि वोट जनरल एंट्री विल बी पास्ड, ठीक है। क्या जनरल एंट्री आप पास करेंगे, इसमें 2 सिचुएशन है, फर्स्ट ए पॉइंट, फिर नेक्स्ट अपन करेंगे बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट में क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। मैंने आपको क्या बोला था कि जब फर्म किसको लोन दे, पार्टनर को लोन दे, और जब एग्री ही नहीं करे, इंटरेस्ट रेट आपको दे ही नहीं रखी हो, तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना है। तो फर्स्ट में क्या बना, हम एक लाइन लिख देते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आई बस में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब डीड हुई नहीं तो अपन इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो यहां पे अपन लिख देते हैं इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, समझ गए, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। आई बस में ध्यान रखना 6% का कंसेप्ट किस पे होता है, जब फर्म पार्टनर को देती है तो ये लॉजिक, लेकिन 6% का क्या होता है कि पार्टनर फर्म को देगा। क्लियर है, 6% लॉजिक तब काम करता है। अब आप सुने बी पॉइंट में क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज एग्रीड एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10% पर एनम। अब आप सुनना, जब अपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो कब लगेगा, 31 मार्च को, क्योंकि इसमें कोई डेट दे नहीं रखी। तो अब देखो कौन सा ईयर है, 2024, 31 मार्च, समझ गए। अब मेरी बात सुनना, इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट क्या हो रहा है, जब अपन है फर्म, अपन क्या कर रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं। तो जब अपन लोन अपन पार्टनर को दे रहे हैं तो इंटरेस्ट अपन लेंगे तो अपने लिए क्या होगी, इनकम। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। और जो पार्टनर ले रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो अब यहाँ पे कौन ले रहा है, प्रेम। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। आई बात समझ में, ठीक है। क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, क्लियर। अब आप सुने, मैंने आपको क्या बोला था कि जब इंटरेस्ट की बात होती है तो इंटरेस्ट होता है अपना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कहाँ पे शो होता है, P&L में। कहाँ पे शो होगा, P&L के डेबिट में। तो ये चार्ज किससे होगा, P&L से चार्ज होगा। किससे होगा, P&L से। तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस 31 मार्च। अब एक चीज़ सुनो, इंटरेस्ट अपने लिए क्या है, इनकम है। इनकम मतलब P&L के क्रेडिट में जाएगा। कहाँ जाएगा, P&L के क्रेडिट में। तो इसको अपन क्या करेंगे, P&L जो है ना उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि P&L के क्रेडिट में जाएगा, अपने लिए इनकम है। और IOL क्या था, क्रेडिट किया था, तो अब चार्ज करना है तो इसको डेबिट करना होगा। तो एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। आई बात समझ में। अब मेरी बात सुनो, जितना इंटरेस्ट लगा है उतना ही क्या होगा, चार्ज होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कितना चार्ज करें हम, ठीक है। पहले ये देखो कि लोन कितना लिया गया, क्या लिखना है, लोन कितना लिया गया। मैं यही सोल्व कर रहा हूँ, कितने का लोन था, 5 लाख का। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कैलकुलेशन, कितना, 5 लाख। कितना परसेंट बोला गया है, 10%, 10% पर एनम, 10%। आई बसन में मल्टीप्लाई बाय, अब 31 मार्च तक, मतलब कब लिया था, जनवरी में। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने, 3 महीने। तो 3 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 3 4 जा 12, फिर 4 1 जा 4, 1 बचे, 10 हो गए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो कितने हो गए, 12,500। आई बस समझ में। तो ये अपना आंसर कितना आ गया,
12,500 इंटरेस्ट लग गया और चार्ज भी कितना होगा, 12,500 ही चार्ज किया जाएगा, 12,500। आगे बात समझ में, ठीक है। ये अपनी जनरल कंप्लीट, ओके, क्लियर है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया, जिसमें क्या था, IOL का कंसेप्ट था, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है एक और, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इस पे ध्यान देना, सेम वही चीज़ है। अब इसमें क्या बोला है, राकेश, गौरव एंड कबीर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 बंदे हैं, राकेश, गौरव और कबीर। फिर आगे बोला है फर्म हैड गिवन लोन टू कबीर, मतलब फर्म ने लोन किसको दिया, कबीर को। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कब दिया, तो क्या बोला है, ऑन 1 अक्टूबर 2023 ऑफ रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख रुपए का लोन दिया, कितना, 6 लाख का, है ना, और 1 अक्टूबर को। फिर बोला है इंटरेस्ट वॉज एग्रीड टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 10% पर एनम। आगे बोला है इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक, किससे पे किया गया, चेक। जब चेक आ जाए तो अपन बैंक लिखते हैं, ठीक है। फिर बोला है कि पे तो कर रहे हो, कब कर रहे हो आप, अप टू फरवरी तक का, ठीक है, 2024 बाय कबीर ऑन 10 मार्च 2024, ठीक है। फरवरी तक का पेमेंट जो है कब करेंगे अपन, 10 मार्च को कर देंगे, ठीक है। फिर आगे बोला है एंड बैलेंस वो येट टू बी पेड बाय हिम, मतलब बैलेंस जो है ना उसके द्वारा पे अब कब किया जाएगा, अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है, पे नहीं किया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो पेमेंट की एंट्री हमें नहीं करनी है, हमें क्या करना है, लोन हमने दिया तो उस पर अपन क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और फिर अपन उसको चार्ज करेंगे, ठीक है, ड्यू करके, ठीक है। देखते हैं अपन, ठीक है। अब सुनना, इसमें सबसे पहली बात उसने क्या बोला कि इंटरेस्ट वो जो दे रहा है कब तक का दे रहा है, फरवरी तक का दे रहा है, फरवरी तक का तो दे रहा है, लेकिन कब दे रहा है, 10 मार्च को, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2024 10 मार्च, आई बात समझ में, 10 मार्च। अब जब वो इंटरेस्ट क्या कर रहा है, दे रहा है, अपन क्या है, फर्म है, तो अपन इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जब ले रहे हैं तो बैंक क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, समझ गए, अपन ने ले लिया, पैसा आ गया तो बैंक को डेबिट कर दिया, और आता है तो अपने लिए क्या, प्रॉफिट ही है, इंटरेस्ट क्या हुआ, इनकम। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, समझ गए। अब कितना लिया जा रहा है, सुनना, फरवरी तक का कितना बन रहा है, मार्च तक का कितना था, वही सेम प्रोसेस। देखो इसमें वर्किंग नोट कर रहे हैं अपन, अप टू, एक तो कर लेंगे अपन मार्च तक का, ठीक है, फिर एक देख लेंगे अपन अप टू फरवरी तक का, ठीक है। अब आप समझना कितना कैलकुलेशन होती है। अब इसमें क्या है, कितने का लोन लिया था, 6 लाख, ठीक है, 6 लाख का लिया गया लोन, कितना परसेंट था, 10%। अभी मार्च तक देख रहे हैं अपन, ठीक है। लोन लिया कब, अक्टूबर में, हाँ 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से मार्च तक कैलकुलेशन करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने, 6 मंथ। तो 6 डिवाइडेड बाय 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 6 2 जा 12 और 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 1 2 3 4, कितने, 30,000, आई पसंद में। अब फरवरी तक का देखें अपन, कितना था, 6 लाख का कितना, 10% इंटू, बिल्कुल मार्च तक 6 हो रहे हैं, तो इसके कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 12, 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है। फिर 12 5 जा 60, 1 2 3, तो 5 5 जा 25। आगे पसंद में, तो पैसा अपन ने फरवरी तक का लिया, मतलब कितना लिया, 25,000, तो अपन 25,000 यहाँ लिख देते हैं। आगे पसंद में, यहाँ तक क्लियर है आपके। अब सुनो, उसने ये बोला था कि 10 मार्च को क्या किया, पैसा अपन ने ले लिया, तो ये लेने की एंट्री हो गई। अब सुनो, ले तो लिया, जब इंटरेस्ट अपन देते हैं लेते हैं तो क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री, कि ड्यू कितना चल रहा है ना। तो अपन करेंगे 31 मार्च को, ड्यू की एंट्री क्या होती है, बंदे को तो डेबिट करो और IOL को क्या करो, क्रेडिट करो। तो कौन था यहाँ पे, कबीर, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू
पार्टनर। आई बात समझ में? अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे कर देता हूँ। मार्च तक का कितना था 30, उसमें से 25 अपन ने पे कर दिया तो रिमेनिंग फिगर कितना बचा 5000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये जो 5000 रुपये जो है ना, ये कौन सा अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है, ठीक है। तो 5000 रुपये ये हो गया हमारा ड्यू अमाउंट। आई बात समझ में? तो ड्यू में कितना एंट्री कर देंगे अपन 5000 की, समझ गए, ठीक है। अब जब ड्यू किया गया तो अपन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। चार्ज किससे होता है, पीएनएल से, तो ठीक है लिख देते हैं 31 मार्च। अब एक चीज़ सुनो, इंटरेस्ट अपने लिए क्या है, फ़ायदा है। फ़ायदा मतलब पीएनएल के क्रेडिट में, तो पीएनएल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट ड्यू में क्रेडिट हुआ था तो उसको डेबिट करना है। तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ध्यान रखना, चार्ज जो करते हैं अपन वो टोटल अमाउंट से करेंगे। टोटल कितना था मार्च तक 30, तो यहाँ पे अपन कर देंगे 30,000। आई बात समझ में? क्योंकि इतना ही तो पे करना है मार्च तक। क्लियर है आपके? तो इलस्ट्रेशन 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया।